हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज की पाठशाला, जिसमें हम आपकी परीक्षा में आने वाले टॉप 30 प्रश्न को लेकर आते हैं, जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टीईटी, बीएड, यूपीएससी इत्यादि के लिए उपयोगी है, जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपका पहला प्रश्न है, एक ऊष्मक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? एक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। बी प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। सी प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमेचित और ऊष्मा अवशोषित दोनों नहीं होते हैं। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमेचित होती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? ए एल्यूमिनियम, बी तांबा, सी शीशा, डी चांदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शीशा। आपका अगला प्रश्न है, दो शरीर के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? ए उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, बी उनकी गुप्त ऊष्मा पर, सी उनके अपने अपने तापमान पर, डी ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उनके अपने अपने तापमान पर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऊष्मा मात्रक नहीं है? ए कैलोरी, बी किलो कैलोरी, सी जूल, डी डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है, तापमान का एसआई यूनिट है ए केल्विन, बी सेल्सियस, सी सेंटीग्रेड, डी फ़ारेनहाइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केल्विन। आपका अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ए 101 डिग्री, बी 98 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 100 डिग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 98 डिग्री। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का तापमान किससे मापा जाता है? ए प्लेटिनम तापमापी द्वारा, बी गैस तापमापी द्वारा, सी पाइरोमीटर तापमापी द्वारा, डी वाष्पन तापमापी द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाइरोमीटर तापमापी द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? ए ताप विद्युत तापमापी, बी विकिरण तापमापी, सी गैस तापमापी, डी द्रव तापमापी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विकिरण तापमापी। आपका अगला प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ए 250, बी 270, सी 300, डी 310। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 310। आपका अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी -4 डिग्री सेल्सियस पर, डी -0 डिग्री सेल्सियस पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। आपका अगला प्रश्न है, ऊष्मा के संचरण की विधि है ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, ऊष्मा के संचरण किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चालन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा द्रवों तथा गैस में ऊष्मा का ट्रांसफर होता है? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संवहन। आपका अगला प्रश्न है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है ए दाब के, बी पौधों में वृद्धि के, सी ऊष्मीय विकिरण के, डी वायु की गति के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊष्मीय विकिरण के। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा सर्वोत्तम चालक है? ए जल, बी पारा, सी लकड़ी, डी चमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पारा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न है, आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ए. चालक, बी. संवहन, सी. विकिरण, डी. प्रकीर्णन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. संवहन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ए. कांच, बी. तांबा, सी. सीसा, डी. जल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. जल। आपका अगला प्रश्न है, थॉमस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? ए. दीवार, बी. स्टीफन, सी. किरचॉफ, डी. न्यूटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. दीवार। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ए. पराबैंगनी किरण, बी. अवरक्त किरण, सी. कॉस्मिक किरण, डी. प्रकाशीय किरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. अवरक्त किरण। आपका अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए. वाष्पीकरण, बी. खिमीकरण, सी. पिघलना, डी. ऊर्ध्वपातन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. ऊर्ध्वपातन। आपका अगला प्रश्न है, कार्य का यूनिट क्या है? ए. जूल, बी. न्यूटन, सी. वॉट, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. जूल। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए. दूरी, बी. समय, सी. प्रकाश, डी. धारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. दूरी। आपका अगला प्रश्न है, बल्ब की एसआई यूनिट क्या है? ए. केल्विन, बी. न्यूटन, सी. पास्कल, डी. वोल्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. न्यूटन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? ए. अधिवर्ष, बी. चंद्रमाह, सी. प्रकाश वर्ष, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी. प्रकाश वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, पारसेक की इकाई क्या है? ए. दूरी की, बी. समय की, सी. प्रकाश के चमक की, डी. चुंबकीय बल की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. दूरी की। आपका अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका यूनिट है? ए. ज्योति तीव्रता का, बी. ज्योति फ्लक्स का, सी. ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स दोनों का, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी. ज्योति फ्लक्स का। आपका अगला प्रश्न है, हर्ट्ज मापने की यूनिट क्या है? ए. तरंगदैर्घ्य, बी. तरंगों की स्पष्टता, सी. तरंगों की तीव्रता, डी. तरंगों की आवृत्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी. तरंगों की आवृत्ति। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? ए. विकृति, बी. श्यानता गुणांक, सी. गैस नियतांक, डी. प्लांक नियतांक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. विकृति। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत की यूनिट क्या है? ए. एम्पियर, बी. ओम, सी. वोल्ट, डी. कूलम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए. एम्पियर। आपका अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ए. वॉट, बी. डायोप्टर, सी. ऑप्टर, डी. मीटर। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए कम समय में अधिक प्रश्न लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।